हेलो बच्चों, मैं डॉक्टर सुनीता नांदल कक्षा 11th के लिए अभिव्यक्ति और माध्यम जो पुस्तक है उसका चैप्टर लेकर आई हूँ। कथा पटकथा। कथा पटकथा। पटकथा किसे कहते हैं? उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए। सोदाहरण उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए। पटकथा शब्द दो शब्दों के मेल से बना है। पट जमा कथा। पट और कथा। कथा का अर्थ है कहानी और पट का अर्थ है पर्दा, कथा का अर्थ है कहानी। पट और कथा दो शब्दों के मेल से बना है। पट का मतलब है पर्दा, कथा का मतलब है कहानी। अर्थात ऐसी कहानी जो पर्दे पर दिखाई जाए उसे पटकथा कहते हैं। फिल्मों या धारावाहिकों आदि का मूल आधार यही पटकथा ही होती है। निर्देशक, अभिनेता, तकनीशियनों, सहायकों आदि को अपने अपने विभागों की सभी सूचनाएं व जानकारियां पटकथा से ही मिलती हैं। पटकथा किसी उपन्यास, कहानी, ऐतिहासिक पात्र, घटना पर आधारित होती है। उदाहरण के लिए शरत चंद्र चट्टोपाध्याय का प्रसिद्ध उपन्यास देवदास। आपने देवदास फिल्म देखी होगी। देवदास पर हिंदी सिनेमा में तीसरी बार फिल्म बनी है। देवदास पर तीसरी बार हिंदी फिल्म बनी है। तो पटकथा दो शब्दों से शब्द पटकथा जो है दो शब्दों के योग से बना है। पट जमा कथा। पट का अर्थ है पर्दा, कथा का मतलब है कहानी। जो कहानी पर्दे पर दिखाई जाए वो क्या कहलाएगी? पटकथा। कहानी कैसी हो? कहानी किसी उपन्यास हो, कहानी हो, कोई ऐतिहासिक घटना हो, उस पर आधारित भी हो सकती है। अगला है पटकथा की संरचना या ढांचा कैसे बनाया जाए? उदाहरण देकर स्पष्ट कीजिए। पटकथा की संरचना, उसकी बनावट कैसे हो? पटकथा के विषय में जानकारी प्राप्त करने के बाद ये जानना चाहेंगे कि पटकथा का निर्माण कैसे किया जाए। फिल्म या टीवी की पटकथा की संरचना नाटक विधा के साथ बहुत मिलती है। फिल्म या टीवी की पटकथा की संरचना नाटक विधा से बहुत मिलती है। नाटक की भांति पटकथा में पात्र, चरित्र, चित्रण, नायक प्रतिनायक, नायक है यानी कि हीरो हो चाहे विलेन हो, घटनास्थल का दृश्य है, किसी भी घटना का जो चित्रण है वो घटना के स्थान का है। यहाँ जहाँ घटना घट रही है, जहाँ मान लो कि कोई नाटक देख रहे हैं, उस नाटक में किसी जगह का वर्णन है। कहानी का क्रमिक विकास। क्रमिक विकास कैसे हुआ? पहले ये घटना घटी, उसके बाद दूसरा क्रम आया, उसके बाद ये हुआ। द्वंद्व, टकराहट। द्वंद्व देखा होगा अपने नाटकों में भी। टकराहट एक दूसरे की खींचातानी है, द्वंद्व आपस में, और फिर समाधान। कोई भी मूवी देखेंगे, कोई भी नाटक देखेंगे, अब शुरू में तो टकराहट होती है और अंत में सब मिल जाते हैं, परिवार पूरा हो जाता है। कहानी का कोई भी कहानी उसका समाधान हो जाता है। ये सब पटकथा के आवश्यक तत्व होते हैं। कौन कौन से बताए? पात्र, चरित्र, चित्रण कि उसमें कौन कौन से कैरेक्टर होंगे, कितने आदमी होंगे, कितने पात्र होंगे जो लिए जाएंगे। फिर इसमें एक हीरो होगा, एक विलेन होगा। जिस जगह का दृश्य है कि मान लो कि कोर्ट का ही दिखाया जा रहा है, या किसी नदी का दिखाया जा रहा है, किसी घर का दिखाया जा रहा है, किसी फंक्शन का दिखाया जा रहा है। कहानी का क्रमिक विकास, एक के बाद एक घटना घट रही है। पहले द्वंद्व होगा, टकराहट होगी, फिर जो बातें हुई है, टकराहट हुई है, उनका समाधान होगा। ये सब पटकथा के आवश्यक तत्व होते हैं। पटकथा लेखक इन तत्वों के आधार पर पटकथा की संरचना करता है। आज अनेक फिल्मों व टीवी सीरियल की पटकथाओं का निर्माण धड़ाधड़ हो रहा है। अगला है पटकथा और नाटक के मूल अंतर स्पष्ट कीजिए। पटकथा और जो नाटक आप देखते हैं, सीरियल देखते हैं, उसका अंतर स्पष्ट कीजिए। कहा जा चुका है कि नाटक और पटकथा के कुछ तत्व समान होते हैं, किंतु पटकथा और नाटक में कुछ मूल अंतर भी होते हैं। दोनों नाटक और पटकथा दोनों में दृश्यों की योजना, जो सीनों की प्लानिंग होती है, वो सेम होती है, एक जैसी होती है। दोनों में दृश्यों की योजना होती है, लेकिन नाटक के जो दृश्य हैं वो लंबे होते हैं। क्या बताया है? नाटक के दृश्य लंबे होते हैं, पटकथा के छोटे होते हैं। नाटक में सीमित स्थान होता है, जबकि फिल्म, टीवी, सीरियल की पटकथा में स्थान की कोई सीमा नहीं होती। एक याद कर लें, दूसरा अपने याद हो जाएगा। नाटक में दृश्य लंबे होते हैं, पटकथा में लंबे नहीं होती, यानी छोटे होते हैं। नाटक में सीमित स्थान होता है, टीवी सीरियल में स्थान की सीमा नहीं होती।
प्रत्येक दृश्य किसी नए स्थान पर घटित हो सकता है, टीवी सीरियल वाला। दोनों माध्यमों में एक मूलभूत अंतर है कि नाटक एक सजीव कला माध्यम है। नाटक एक सजीव कला माध्यम है जहाँ अभिनेता अपने जैसे जीवंत दृश्यों के सामने अपनी कला का प्रदर्शन करता है। नाटक तो सजीव होगा, रोल करेंगे वो, नाटक तो लोगों के सामने होगा, जबकि जो पटकथा है वो टीवी में पहले रिकॉर्डेड छवियां हैं, ध्वनियां हैं, वो होती हैं, और नाटक लोगों के सामने जैसा करेगा उसके सामने वैसा ही होगा। नंबर 1, जो नाटक है उसके दृश्य लंबे होते हैं, पटकथा के छोटे होते हैं। नाटक का आकार सीमित होता, स्थान सीमित होता है, सीरियल का सीमित नहीं होता। कहीं भी इसको मतलब कोई भी स्थान, अलग अलग स्थान भी हो सकते हैं। दोनों मत नाटक एक सजीव कला है, जबकि ये रिकॉर्डेड होती है, उनकी जो आवाज़ है वो रिकॉर्ड की होती है, उनके जो फोटो हैं उनमें एडिट किया होता है। जैसे जीवंत दर्शकों के सामने अपनी कला का प्रदर्शन करता है, जबकि टीवी और इसमें पटकथा में पूर्व रिकॉर्ड छवियां और ध्वनियां होती हैं। नाटक एक सीमित अवधि के दौरान मंचित किया जाता है। नाटक का टाइम है 3 मिनट, 5 मिनट, 8 मिनट, 10 मिनट। नाटक के लिए एक टाइम लिमिट होती है, जबकि फिल्म का समय 2 दिन से 3 साल तक भी हो सकता है, क्योंकि वो रिकॉर्ड की छोड़ दी, लास्ट में उसको पूरा कर दिया। तो नाटक के लिए सीमित अवधि होती है, फिल्म के लिए नहीं। नाटक के कार्य व्यापार का दृश्य की संरचना और चरित्रों की संख्या, यानी कि उसमें जो कैरेक्टर होते हैं उनकी संख्या सीमित होती है। लेकिन सिनेमा टीवी में फ्लैशबैक या फ्लैश फॉरवर्ड या अतीत व आने वाले समय की कल्पना आदि को तकनीक से दिखा करके घटनाक्रम को किसी भी रूप में प्रस्तुत किया जा सकता है। इसमें दृश्यों की संरचना और चरित्रों की संख्या, पात्रों की संख्या सीमित होती है। लेकिन इसमें तो फिल्मों में क्या होता है, पीछे की दिखा देते हैं, पिछले जन्म की दिखा देते हैं, मतलब काल्पनिक दिखा देते हैं, और बाद में उसको जोड़ करके फिल्म में दिखा दिया जाता है। नाटक एक ही समय में एक ही कालखंड की घटनाओं को प्रस्तुत, नाटक में केवल एक ही कालखंड की घटनाओं को प्रस्तुत किया जाता है, और फिल्म में यानी कि पटकथा में एक ही समय में अलग अलग स्थानों पर क्या घटित हो रहा है उसको एक साथ दिखाया जाता है। इसमें केवल एक समय और एक ही काल। पटकथा में अलग अलग स्थानों पर क्या घटित हो रहा है और एक ही साथ दिखाया जाता है। नाटक और पटकथा में इस अंतर को विभिन्न कहानियों को फिल्माने की प्रक्रिया से और भी स्पष्ट रूप में देखा जा सकता है। तो बच्चों, आज हमने पढ़ा पटकथा क्या है, उसका ढांचा कैसे बनाया जाता है, पटकथा और नाटक में क्या अंतर है। उम्मीद है कि आपको ये क्वेश्चन समझ आए होंगे। क्वेश्चन समझ आए हों तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।